मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मानती है कि शराब के कारण मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। सड़कों पर हादसों की संख्या में वृद्धि हुई है और महिलाएं असुरक्षित है। जब तक शराबबंदी नहीं होगी तब तक इन पर काबू पाना संभव नहीं है। अपनी ही सरकार के खिलाफ दिए गए इस बयान पर मरहम लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज व प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा स्वयं भी शराबियों से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए उन्हें पूरी आशा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो जाएगी। उमा ने कहा कि कोरोना काल के चलते उनका यह अभियान कुछ समय के लिए बाधित हो गया था, लेकिन वह 15 जनवरी तक फिर से अभियान चलाएंगी। उमा ने ओरछा में राम राजा के दरबार में मत्था टेकने के बाद शराबबंदी को लेकर यह बयान दिया। आप लंबे वक्त से शराबबंदी की बात कर रही हैं। सरकार ने बिक्री बढ़ाने के लिए 90 ml तक की सीसी चालू कर दी है। सरकार आपकी बात मानेगी शराबबंदी की? सरकार से पूछिए। नहीं, आप कह रही हैं तो हम जो घोषणा कर दी है ना उस पे चलेंगे, हम अपने रोड मैप पे चलेंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं चरण सिंह जी चन्नी जी। वो सबसे ज़्यादा दलित आबादी है वहाँ पर। क्या बीजेपी सरकार आने वाले समय अपनी सरकार बना पाएगी वहाँ से? भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे देश में सरकार बननी है, पंजाब में भी बनेगी। हम तो सब सीटें चुनाव लड़ने के लिए जीतते, हारने के लिए थोड़ा ना कोई लड़ते हैं। शराबबंदी का शंखनाद जो है आपने ओरछा से ही किया था जब आप सांसद बने थी पहली बार। तब से लेके अब तक शराबबंदी जिस तरीके से लागू होना चाहिए थी, बीच में भी हुआ था, अब एक बार फिर आप कह रही हो, तो क्या मानते हो आप इसको? मैं तो अभी पहले 1.5 साल पहले कही थी, 1 साल पे कोरोना आया बहुत जम के, तो अभियान नहीं चल सका। तो अब मैंने कहा है कि 15 जनवरी तक अभियान चला लेवें। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, प्रदेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित अनुभव करती हैं, उसका मुख्य कारण शराब है। और ये दोनों बी.डी. शर्मा और शिवराज जी, ये दोनों ऐसे लोग हैं जो शराब से नफरत करते हैं और शराबी से नफरत करते हैं। इसलिए इनकी दम पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि ये शराबबंदी कर सकते हैं। इन दोनों में वो सामर्थ्य भी है और सतोगुण भी है। इसके लिए 2 चीज़ें एक साथ चाहिए, सतोगुण भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए, दोनों हैं। ये सतोगुणी सामर्थ्यवान लोग हैं। लेकिन खुले मंच से जिस तरह आप इसका पुरजोर विरोध कर रही हो, उनका इस तरह का कोई तो बयान उन्हीं से पूछो ना, मैं क्यों बताऊंगी। उमा का शराबबंदी को लेकर विरोध आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है और इसकी शुरुआत भी ओरछा के राम राजा दरबार से ही हुई थी। लेकिन उस वक्त भाजपा की फायर ब्रांड नेता का लहजा नर्म नहीं बल्कि बेहद सख्त था। बात सन 1996 की है, जब उमा भारती जनता पार्टी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी। उमा ने तब राम राजा सरकार के इसी दरबार से ऐलान किया था कि अगर धार्मिक नगरी ओरछा में मांसाहार और शराब को प्रतिबंधित नहीं किया गया तो वह बिक्री केंद्रों में आग लगा देंगी। उमा के इस बयान के बाद तत्कालीन दिग्विजय सरकार की नींद उड़ गई थी। बावजूद इसके दिग्विजय सरकार ने इस धार्मिक नगरी में शराबबंदी, मांसाहार की बिक्री प्रतिबंधित नहीं की थी। लेकिन 2003 में जब उमा मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर ओरछा समेत मध्य प्रदेश की कुछ धार्मिक नगरियों को पवित्र नगरी घोषित किया था। कुल मिलाकर कहा जाए कि राजनीतिक नफा नुकसान के इतर उमा ने अब तक जो भी ठाना है वह किया है। ऐसे में उमा अब मध्य प्रदेश में शराबबंदी चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि उमा को प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा का साथ मिल पाएगा